नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज अपनी जो कक्षा है, जो अपनी क्लास है, वो शब्द रूपों के ऊपर भी अभी आधारित है और संज्ञा शब्द इसमें चल रहे हैं। शब्दों को कई प्रकार से बांटा गया है, संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द। अब इन संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों में हमने जो सबसे पहला टॉपिक लिया है अभी क्लास में, वो संज्ञा शब्द चल रहा है। संज्ञा शब्द का जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा भी है, और बड़ा इसलिए है क्योंकि संस्कृत की पूरी जो भाषा है ये शब्द रूपों पर आधारित होती है। हालांकि इस शब्द रूपों का, विशेषण शब्दों का, संज्ञा शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का, तीनों का ही विशेष महत्व होता है, लेकिन फिर भी संज्ञा शब्दों का विस्तृत रूप है, क्योंकि संज्ञा शब्दों के नाम असंख्य होते हैं, सर्वनाम शब्द तो निश्चित होते हैं, गिने चुने होते हैं, इसलिए उनका जो टॉपिक है वो इतना बड़ा नहीं है। लेकिन जो संज्ञा शब्द होते हैं ये अनंत होते हैं, इनका नाम निश्चित भी नहीं होता, कितने संज्ञा शब्द हैं इनकी गिनती निश्चित नहीं होती है। लेकिन सर्वनाम शब्दों की गिनती चूंकि निश्चित होती है, इसलिए सर्वनाम शब्द का जो टॉपिक होगा बिल्कुल ही कम होगा। तो संज्ञा शब्दों में हमने अभी तक पढ़ा है अकारांत शब्द पढ़ लिया, अकारांत शब्द की हमने परिभाषा पढ़ी, आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ लिया हमने। आकारांत के बाद में अकारांत को हमने दो बार प्रकार, अकारांत को हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दो रूपों के अंदर पढ़ा है। आकारांत शब्द को हमने स्त्रीलिंग के रूप में पढ़ा है। फिर आगे इकारांत में ह्रस्व और दीर्घ अलग अलग होता है, हमने पढ़ा ह्रस्व पढ़ा है। ह्रस्व का मतलब छोटा ई होता है और छोटा ई का मतलब होता है पहले स्त्रीलिंग और फिर पुल्लिंग, दोनों हमने अलग अलग पढ़ लिए हैं। स्त्रीलिंग के अंदर हमने फिर इकारांत में दीर्घ पढ़ा है। दीर्घ इकारांत में नदी शब्द आते हैं, नदी शब्द हमने पढ़ लिया है। नदी के समान बनता है देवी, देवी के समान बनता है सरस्वती, सरस्वती के समान बनता है वाणी। तो ये इकारांत शब्द हो गया। इकारांत का मतलब हो गया दीर्घ ई, क्योंकि शब्दों के जो अंत में है वो अगर दीर्घ ई आ रही है तो इकारांत ही होता है। हमने इसके बाद पढ़ा है फिर गुरु शब्द, जिसको बोलते हैं शिशु, भानु, रिपु, उसे बोलते हैं उकारांत शब्द। और उकारांत शब्द से तात्पर्य ये हो गया कि वे शब्द जिनके जो अंतिम वर्ण है, जो अंतिम स्वर आएगा, तो अंतिम स्वर कौन सा आएगा, ऊ उठ के आएगा, इसलिए वो होता उकारांत है। उकारांत हमने पहले पढ़ा है पुल्लिंग, और पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब बोध होने का तात्पर्य यह नहीं है कि मित्र होता है या कलत्रम होती है, लेकिन कलत्रम शब्द नपुंसकलिंग है, मित्र शब्द भी नपुंसकलिंग है। इसी प्रकार से कई शब्द आएगा वारी, वारी शब्द को हम नपुंसकलिंग में गिनते हैं। जगत शब्द आएगा, इस प्रकार से आगे और भी कई शब्द आएंगे। जितने शब्द हम आगे बढ़ेंगे उतना कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। जहाँ हमने शुरू किया वहाँ से कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, लेकिन जितना जैसे जैसे हम आगे रास्ता बनाएंगे मुश्किलें बढ़नी हैं। अगर मुश्किलों से डरते हुए अगर हम रास्ता नहीं बना रहे हैं तो फिर हम जो अपनी सफलता की मंजिल है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, या जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाते। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुश्किलें तो आएगी, मुश्किलों के लिए तैयार होकर के मुश्किलों से लड़ते हुए हमें उन मुश्किलों को पार करके जाना है। ये जो दो पक्षी वाली बात है, तोते और बाज वाली, तो इसके अंदर कई बार बताया गया कि हमें तोता न बज करके बाज बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, बाज। बाज और तोते में फ़र्क क्या होता है, तोता सुंदर भी होता है, हरे रंग का भी होता है, बाज मोटा भी होता है, काले रंग का भी होता है, लेकिन फिर भी हमें बाज क्यों बनना चाहिए, बाज इसलिए बनाएगी क्योंकि बाज की विशेषताएं होती है। बाज क्या करता है, बाज हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है, बाज किसी को साथ लेकर नहीं उड़ता है, या अगर बाज उड़ता है तो केवल बाज के साथ ही उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पक्षियों के साथ कभी नहीं उड़ता है। छोटे पक्षियों से यहाँ पर जो मतलब लिया गया है वो छोटी सोच वाले लोगों के लिए है, मतलब छोटी सोच वाले लोगों के अगर हम साथ चलेंगे तो वो हमारी सोच, बड़ी सोच, आगे जो सोच बढ़ने वाली है उसकी भी टांग पकड़ के खींचेंगे। इसलिए कभी भी हमें छोटी सोच वाले लोगों के पास में न के बराबर बैठना चाहिए, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। या तो अकेले पढ़ सकते हैं, और अगर या अकेले नहीं पढ़ें तो अपने बराबर वालों के साथ पढ़ें। बाज कभी भी अन्य, आप देखें ना, कभी बाज होता है बहुत ऊंचा उड़ता है आकाश के अंदर, वो बहुत बड़ा जानवर होता है, बहुत बड़ा एक पक्षी। इसे पक्षियों में लिया गया है क्योंकि पंख जिसके होते हैं पक्षी होते हैं, तो इसको बाज को पक्षियों में लिया गया है। बाज एक पक्षी, इसे पक्षीराज भी कहा गया है। तो बाज हमेशा अकेला उड़ता है, इसलिए अकेला उड़ता है क्योंकि वो छोटी सोच वाले लोगों के साथ उड़ना पसंद नहीं करता। छोटी सोच वाले लोगों से मतलब यहाँ पर है छोटे जीव, वो हमेशा अकेला उड़ता है। दूसरी चीज़ कि बाज का जो लक्ष्य होता है वो उसको लक्ष्य अपने 5 किलोमीटर दूर उसको लक्ष्य नजर आता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है, अर्थात उसको पता है कि मेरी मंजिल कहाँ जाना है, उस मंजिल को देखता हुआ उस शिकार तक पहुँच जाता है। तो हम जब अपने अध्ययन शुरू करते हैं तो अध्ययन के अंदर हमारी मंजिल, हम जून जुलाई में आखिर क्लास के अंदर बैठते हैं, हमारा लक्ष्य पूछते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, और हम लक्ष्य को बता नहीं पाते।
जब बाज 5 किलोमीटर से लक्ष्य को देख सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, तो हम तो कुछ महीनों के बारे में क्यों नहीं सोच सकते हैं। और लक्ष्य पूरा होना चाहिए, ये नहीं कि लक्ष्य 10 में से 9 नंबर वाला होना चाहिए। लक्ष्य का मतलब होता है 10 में से 10 नंबर वाला, अर्थात कितने % बनने चाहिए, 100% का लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के अंदर हमने 95% बोल दिया, 90% क्रॉस कर लेंगे बोल दिया, तो वो लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य का मतलब होता है 10 में से 10 तो 100 में से 100, 100% का ही टारगेट होना चाहिए। बाज कभी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता है, बाज कभी मरी हुई पक्षियों को नहीं खाता है, वो अपना शिकार खुद करता है और ताज़ा शिकार खाता है। तो हमने यहाँ पर लिया है कि हमेशा जिंदा पक्षियों को ही खाता है, अर्थात जो मर चुके से मतलब होता है जो चीज़ें बीत चुकी है, जो बातें बीत चुकी है वो उनको याद कभी नहीं करता, क्योंकि बीत चुकी बातों को अगर हम याद करेंगे तो हम भविष्य में चले जाएंगे। हमें जाना कहाँ पर है, हमें जाना भूत के अंदर नहीं जाना है, हमें भविष्य के बारे में सोचना है। और भविष्य कब सही होगा, जब हमारा वर्तमान हम सही बनाएंगे। तो न हमें सोचना ज़्यादा भविष्य के बारे में, न सोचना ज़्यादा हमें भूत के बारे में, दोनों के बारे में न सोचते हुए वर्तमान के बारे में सोचते हुए हमें चलना है। बाज आंधी तूफानों का सामना करता हुआ आगे बढ़ता है, आकाश के अंदर बढ़ता है। जब बरसात आती है तो और पक्षी अपने अपने घोंसलों के अंदर तुरंत बैठ जाते हैं, लेकिन एक बाज पक्षी होता है जो बरसात को, आंधी को चीरता हुआ आंधी के भी ऊपर, आकाश के भी ऊपर चला जाता है, जहाँ पर वर्षा और आंधियाँ नहीं आती है। अर्थात इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाज अपनी मुश्किलों को, अपनी कठिनाइयों से लड़ते हुए कठिनाइयों के पार जाता है। और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, कठिनाइयों से दूर होकर या तो उनसे छिपते हैं या फिर वो कठिनाइयों का रोना रोते हैं। इतना होमवर्क मिल गया, इतना काम मिल गया, हम कोई मशीन है, अरे मशीन नहीं, इंसान बना है इंसान। और भगवान की जो सबसे शक्तिशाली जो श्रेष्ठ कृति है वो इंसान ही है। हमें कभी कठिनाइयों से नहीं हारना है। हाँ, कितना काम दिया सर, आप और काम, 2 काम और दे दिए वो भी करेंगे, सर आप ये काम और दो वो भी करेंगे, ये नहीं ये क्या मिल गया यार, इतना कैसे मिल गया और उतना कैसे मिल गया। बाज बनना है, क्या बनना है, बाज बनना है। और लक्ष्य हमेशा 100 का ही रखना है, न कि 99, न कि 98। आज जो अपना शब्द रूप है, अब वैसे आपको ऊपर वैसे कम मिल रहा है, रोज का एक शब्द मिल रहा है, इतनी बात नहीं है। आज का जो शब्द रूप हम चला रहे हो उकारांत शब्द ही है, और उकारांत में हमने आज जो शब्द लिया वो स्त्रीलिंग का शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्द से यहाँ पर जो मतलब होता है वो स्त्री जाति का, जिसके अंदर बोध होता है, जहाँ पर स्त्री जाति प्रकट होकर आती है वहीं पर स्त्रीलिंग शब्द पहचान। जैसे गाय हो गया या धेनु हम बोलते हैं तो धेनु स्त्रीलिंग शब्द हो गया। धेनु के बाद में हम बोल सकते हैं रज्जू, और रज्जू का मतलब होता है रस्सी, तो रस्सी भी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। धेनु के समान हम रज्जू शब्द बना सकते हैं, चमू शब्द बना सकते हैं, चमू का मतलब सेना होता है, वो भी उकारांत ही है। तो धेनु शब्द उकारांत है, उकारांत भी कौन सा है, ह्रस्व उकारांत है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, 2 अलग अलग होते हैं, तो ह्रस्व का मतलब यहाँ पर छोटा ऊ से लिया गया है। क्लियर। आज जो अपन शब्द पढ़ने वाले हैं वो शब्द कौन सा है, धेनु शब्द है। और धेनु शब्द को किस शब्द में लिया गया है, उकारांत शब्द में लिया गया है। धेनु ऊ छोटा मात्रा हो गया, और शब्द कौन सा है, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान से देखना, हमें बिल्कुल सरल शब्द है, बिना शब्द रूपों के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। धेनु उकारांत तो है, लेकिन उकारांत के साथ साथ हम कौन सा लिंग बनाएंगे, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे। अब चर्चा वही होगी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया है, एक वचन। एक वचन के बाद में हम लेंगे वचनों की श्रृंखला में द्विवचन, और संस्कृत में होते हैं कितने वचन, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हो गए अपने वचन 3। वचन के बाद हम आते हैं विभक्तियों में, और संस्कृत के अंदर विभक्तियाँ कितनी होती है, 7। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा के बाद आती है अपने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना, कई बार विभक्तियों के अंदर भी बच्चे मात्राएं गलती करते हैं, जहाँ छोटी करना वहाँ बड़ी कर रहे हैं, बड़ी करना वहाँ पे छोटी कर रहे हैं। तृतीया के बाद में आती है कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी के बाद में करना है हमें कौन सी विभक्ति, पंचमी। पंचमी के बाद आती है कौन सी, षष्ठी। षष्ठी के बाद में हमें करना है कौन सी, सप्तमी। और सप्तमी विभक्ति के बाद फिर विभक्ति नहीं होती है, वो होता है संबोधन। वो क्या होता है, संबोधन को विभक्तियों में नहीं गिना गया है, क्योंकि ऐसा कहा गया कि संबंध जो संबोधन कारक होता है, संबोधन जो विभक्ति होती है, उस संबोधन विभक्ति के अंदर प्रथमा विभक्ति के उपसर्ग लग जाते हैं। जब हम सुप प्रत्यय पढ़ते हैं तो सुप प्रत्यय में जो प्रत्यय लगता है संबोधन में, वो प्रथमा वाला ही लगता है।
अब हम धेनु शब्द को लिखेंगे। धेनु शब्द का पहले हम लिखेंगे एक वचन, और हमारे याद करने का जो क्रम होगा, हमारे याद करने का क्रम भी यही है कि पहले हमें पूरे एक वचन करने हैं, एक वचन के बाद में द्विवचन करना है, और द्विवचन के बाद में बहुवचन करना है। हमारे याद करने का तरीका भी ये रहेगा, पहले हमें करना है ऊपर से नीचे, फिर करना है नीचे से ऊपर। लगातार 2 क्रमों के अंदर में याद करते जाना है, बिना देखे याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको बार बार में याद करेंगे, बार बार में याद करेंगे, शब्द याद होगा। अगर हम शब्द को देख कर ही पहले बोलते थे कि ये शब्द तो में याद होने वाला नहीं, तो वो शब्द याद होने वाला भी नहीं है। जब मानसिकता बैठ गई कि ये चीज़ हमें याद नहीं हो सकती या ये चीज़ हम नहीं कर सकते, तो वास्तव में वो चीज़ हम नहीं भी कर सकते। अगर कितनी भी हार्ड चीज़ हो, कितनी भी कठिनाई क्यों नहीं हो, कितनी भी कठिन कार्य क्यों नहीं हो, अगर हम उससे हार नहीं मानेंगे, बोलेंगे ये कार्य हमसे होगा, तो वो कार्य हमसे होगा ही, उस कार्य को होना ही होगा। धेनु शब्द आता है, धेनु शब्द की एक वचन आता है, धेनु शब्द का एक वचन लिखते हैं। कुछ भी अंतर नहीं है, धेनु शब्द के एक वचन में कुछ भी अंतर नहीं है। धेनु का धेनु आ गया है, धेनु शब्द का द्वितीय प्रत्यय हुआ। धेनु की द्वितीय में कुछ अंतर हुआ तो हमने क्या लगा दिया, मैं लगा दिया है। धेनु की तृतीय विभक्ति में थोड़ा सा अंतर हुआ है, नु की जगह हो गया नयादा, और पीछे क्या लग गया हुआ। अगर यहाँ पर इकारांत शब्द होता तो या लग रहा था, मति में या लग रहा था, लेकिन धेनु में उकारांत, उकारांत के अंदर वह लग रहा है, इको यण से यण संधि के अनुसार लग रहा है। धेनु शब्द में लग गया धेनवा, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में आता है फिर क्या, धेनवी। चतुर्थी विभक्ति में 2 चीजें होती है, या तो हम धेनवी भी कर सकता है, या हम ये भी कर सकते हैं धेनवई। दोनों सही है, दोनों ही करना जरूरी है, हमें याद करना। हो सकता है आपकी पाठ्य पुस्तक में या पेपर में कौन सा दोनों में से कौन सा आ जाए। तो धेनवी में चतुर्थी विभक्ति है, और यहाँ धेनवई में चतुर्थी विभक्ति है, दोनों चतुर्थी है। तृतीया तक सब एक एक है। पंचमी में 2 रूप आते हैं। पंचमी में हमने जो एक रूप लिखा है वो कौन सा हो गया, देखिए आप, एक तो हो गया कौन सा, धेनु है। एक तो कौन सा हो गया, देखो धेनु हो चुका है। ये धेनु शब्द भी ये इसी में आ चुका है। धेनु के बाद में हम ले रहे हैं कौन सी, षष्ठी ले रहे हैं, तो षष्ठी में भी क्या आएगा, देखो धेनु है। लगातार दोनों में आ गया क्या, धेनु है और धेनु है। दोनों में क्या आ चुका है, धेनु है और धेनु आ चुका। अगर हम यहाँ पर लेना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, धेनु है, ये हो गया धेनु, ये हो गया क्या, देखो धेनवा है। धेनवा में जो नु था, उस नु का हमने नु क्या नादा बढ़ा दिया, धेनवा हो चुका। यहाँ तक का लगभग समान है, यहाँ थोड़ा सा अंतर हुआ है। और थोड़ा सा अंतर क्या हुआ है, जो उ की मात्रा थी वो हमने क्या कर दी, आधी कर दी, और यहाँ पर क्या हो गया, धेनवा है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, धेनवे। धेनवे के डबल रूप चल रहे हैं, यहाँ भी धेनवे के डबल रूप चलेंगे, धेनु धेनु की, और वो किसके अंदर बदलेंगे, धेनवा है, धेनवा है। लगातार क्या लगे, जो धेनवा है, और फिर हमने यहाँ क्या कर दिया है, धेनवा है। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ चलता है। यहाँ पर देखो इतना अंतर है, धेनवा, यहाँ विसर्ग नहीं है, यहाँ दोनों के विसर्ग लग रहा है, धेनवा है, धेनवा है। सप्तमी बिल्कुल से ये चीज़ें, सप्तमी 2 रूप बनेंगे। एक तो बन रहा है धेनऊ, यहाँ विसर्ग नहीं है लेकिन, और दूसरा बनता है क्या, धेनवाम। अगला क्या बनता है, धेनवाम। दोनों रूप हमें याद करते हुए चलना है, और संबोधन में होता है हे धेनो, यहाँ इसकी विसर्ग नहीं लगेगा, बस ये रूप शब्द चलता है। देखो अब इतना पहले हमें यही याद करना है, जब तक हमें एक वचन पूरे याद नहीं हो जाए, हमें द्विवचन में जाना ही नहीं है। हम टेस्ट लेते हैं तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, पहले द्विवचन पूरे लिख लेते हैं, क्योंकि द्विवचन इजी होता है। लिखने भर से कुछ नहीं होगा, याद करने भर से होगा। लिखने से नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन दिमाग के अंदर बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो ये क्यों भी थ्योरी नहीं रखें कि जब भी अगर शब्द रूपों का टेस्ट होता है तो हम द्विवचन पहले लिख दें, फिर लिखेंगे एक वचन, फिर लिखेंगे बहुवचन। ये कोई तरीका नहीं होता है। हमेशा पहले पूरे एक वचन लिखने चाहिए, एक वचन के बाद में द्विवचन का नंबर आएगा, द्विवचन के बाद बहुवचन का आएगा। और अगर लिखना है हमें टेस्ट में तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन याद करने का जो तरीका होगा, पहले पूरे एक वचन। जब तक पूरे एक वचन हमें उल्टे सुल्टे याद नहीं हो जाए, हमें द्विवचन में कभी नहीं जाना चाहिए। हमें द्विवचन के रूप याद नहीं करना है जब तक हमें एक वचन क्लियर नहीं हो। हमें एक वचन याद हो ही नहीं रहा है, हम द्विवचन में चल गए। द्विवचन इजी होता है, फटाफट याद हो जाता है, हम बहुवचन में चले गए। बहुवचन में याद जाते ही बहुवचन भी आराम से याद हो जाता है, क्योंकि बहुवचन भी एक वचन से थोड़ा आसान होता है। फिर हम द्विवचन और बहुवचन याद करने के बाद एक वचन को छोड़ देते हैं, जबकि हमें पहले एक वचन ही याद करना है। एक वचन याद करने के बाद द्विवचन, द्विवचन के बाद जाना है बहुवचन, फिर शब्द रूप को पूरा एक साथ लेना है। तो हम फिर देखो हम संबोधन में क्या लेंगे, संबोधन में हो गया हे धेनो है, हे धेनो, यहाँ विसर्ग नहीं है। देखो अब संबोधन में क्या हो गया, हे धेनो, हे धेनो। सप्तमी लीजिए, सप्तमी में 2 रूप चलते हैं, एक तो हो गया धेनऊ और एक हो गया धेनवाम।
सप्तमी के बाद में हम षष्ठी में आते हैं। षष्ठी के दो रूप हैं, धेनु है और धेनवा है। षष्ठी में क्या हो गया, धेनु है और धेनवा है। इसी प्रकार हम किस में चलेंगे, देखो पंचमी आ जाओ, पंचमी में सेम ये रूप है, धेनु है और धेनवा है। चतुर्थी में दो रूप आ गए, धेनवई और धेनवे। तृतीया में एक ही रूप है, धेनवा। द्वितीया में धेनुम, प्रथमा में धेनु है। अब वही बात उकारांत बड़ा 5 जगह होगा, जो मति में चल रहा था, जो गुरु में चल रहा था, सेम का सेम वो नियम यहाँ पर है। यहाँ पर भी धेनु में क्या हो जाएगा, नू बड़ा हो जाएगा, धेनु। और बिल्कुल ये प्रोसेस यहाँ रहेगा, ये भी धेनु में नू क्या हो गया, बड़ा। लगातार 2 बार। और ध्यान रखना है कितनी मात्राएं बड़ी आएगी, 5। जहाँ पर इकारांत के अंदर 5 मात्राएं बड़ी आ रही थी, सेम की सेम 5 मात्राएं बड़ी उकारांत में भी आ रही है। चाहे वो गुरु लिखो, चाहे वो धेनु लिखो, 5 मात्राएं बड़ी आनी है। क्योंकि ह्रस्व इकारांत हर्ष उकारांत है, वहाँ बड़ी का महत्व होता है। नदी शब्द होता तो नदी के अंदर बड़ी का महत्व नहीं होता, क्योंकि नदी के अंदर ई की मात्राएं बड़ी आएगी तो सब बड़े बड़े आएंगे। नदी शब्द में केवल छोटा एक जगह आता है, संबोधन एक वचन में आता है। उकारांत शब्द अब चलते हैं तृतीया में। तो तृतीया का प्रोसेस बिल्कुल सरल है, धेनुभ्याम, जो सब रूपों में सब लगभग समान चलता है। धेनुभ्याम, यहाँ पर भी धेनुभ्याम, और इनका एक रूप बन रहा है, इनका डबल डबल नहीं होता है, धेनुभ्याम। और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, धेनुभ्याम। लगातार 3 प्रोसेस, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। षष्ठी में आगे तो क्या बन जाएगा, धेनवो है, अंतर धेनवो का विसर्ग भी आएगा। और यहाँ पर भी क्या हो गया, धेनवो है। लगातार दोनों तरफ क्या है, धेनवो है, धेनवो है। और अब आ गया संबोधन में वो लेना जो प्रथमा में था, हे धेनु, मात्राएं बड़ी। तो मतलब 3 मात्राएं बड़ी हो चुकी है, ध्यान रखना। यहाँ प्रोसेस धेनवा था, यहाँ प्रोसेस में धेनवा के विसर्ग लग गया, और यहाँ प्रोसेस धेनवा के अंदर विसर्ग के साथ साथ ओ की मात्रा भी लग चुकी है। लगभग ये तीनों समान चल रहे हैं। ये द्विवचन का रूप बिल्कुल सरल होता है। बहुवचन में अगर हम चलते हैं तो बहुवचन में देखिए बिल्कुल यहाँ पर करना में धेनव है, क्या करना है, धेनव है। और यहाँ का प्रोसेस बिल्कुल सरल है, ओ की मात्रा तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन क्या लगेगा पीछे, विसर्ग। गुरु में लग रहा था गुरुन, शिशु में लग रहा था शिशुन, कवि में लग रहा था कविन, मति में लग रहा था मति है, ती बड़ी, और धेनु में लग रहा है नु बड़ा और विसर्ग। बहुवचन में चलते हैं तो बहुवचन में क्या रहा है, धेनु भी है। बहुवचन में क्या रहा है, धेनु भी है, लगा दिया हमने। इधर चतुर्थी में क्या लगाएंगे, धेनुभ्य है, चतुर्थी में लगाएंगे धेनुभ्य है। पंचमी में भी क्या लगाएंगे, धेनुभ्य है। और षष्ठी में क्या लगाएंगे, धेनु नाम। ध्यान रखना मात्राएं कौन सी आ रही देख लेना, बड़ी, धेनु नाम। और सप्तमी में लगाएंगे धेनुसु। लगातार शेष कटकोण वाले चल रहा है इसके अंदर। और बहुवचन में आ गया हे धेनव है, क्या आएगा, हे धेनव है। तो देख लीजिए मात्राएं बड़ी कहाँ कहाँ हो गई। प्रोसेस एक मात्रा बड़ी यहाँ हो गई, ये मात्राएं होगी 2 बड़ी, ये हो गई 3 बड़ी, 3 के बाद में ये हो गई 4 बड़ी, और 4 के बाद में ये होगी 5 बड़ी। वो रेखा नियम इसमें चलेगा। रज्जु शब्द आएगा तो रज्जु में यहाँ पर रज्जु नाम हो जाएगा। रज्जु का मतलब होता है रस्सी, और रज्जु उकारांत शब्द है, ह्रस्व उकारांत। धेनु के समान बनने वाला शब्द चमू, और चमू का मतलब होता है सेना। इस प्रकार जो जितने शब्द होते हैं लगभग उकारांत, ह्रस्व उकारांत और स्त्रीलिंग होते हैं, वो लगभग धेनु के समान चलेंगे। तो धेनु शब्द याद करने का मतलब होता है जितने उकारांत शब्द होंगे वो पूरे के पूरे उकारांत शब्द हमें धेनु से प्राप्त होने वाले हैं, स्त्रीलिंग। हम शिशु शब्द ले रहे हैं और शिशु को अगर हम धेनु से ले रहे हैं तो लेने वाले की गलत, क्योंकि शिशु शब्द होता है पुल्लिंग, धेनु शब्द होता है स्त्रीलिंग। अगर हमें शिशु शब्द को लेना है, अगर हमें शत्रु शब्द को लेना है तो हमें गुरु से लेना होगा। भानु शब्द को लेना है, गुरु से लेना होगा। मति शब्द को लेना है, कवि से लेना होगा। रवि शब्द को लेना है, कवि से लेना होगा। बालक लेना है, राम से लेना होगा। तो हमने जिस प्रकार जो शब्द पढ़ा है अकारांत, तो वो अकारांत पुल्लिंग से लेना होगा। अगर हम फल को राम से लेना चाहें तो वो गलत है, क्योंकि हमें ये माइंड के अंदर बैठा लेना कि फल नपुंसकलिंग शब्द है, हमें उसको नपुंसकलिंग अकारांत से लेना है। क्लियर है कि नहीं। अगर हम शब्द ले रहे हैं, मान लीजिए मति, और उसको हम कन्या के समान बना रहे हैं। हम शब्द ले रहे हैं राम और उसको लता के समान बना रहे हैं। हम ले रहे शब्द लता। अब क्लास में कई बार पूछते हैं लता शब्द की षष्ठी विभक्ति बता दो, अब पता नहीं क्या बढ़ के आते हो। लता शब्द की षष्ठी विभक्ति बताएंगे, वो लताश्य। अरे वो तो राम की रामस्य होती है, लता आकारांत होती है। तो यहाँ पर
पहचानो कि अकारांत क्या है, आकारांत क्या है। ये सबसे पहली वाली क्लास के अंदर हमने यही बताया कि क्या चीज़ कैसी होती है। इसलिए जब तक राम शब्द को हमने और नपुंसकलिंग अकारांत मित्र शब्द को नहीं पहचाना, फल शब्द को नहीं पहचाना, पुष्प को नहीं पहचाना, तो मालूम नहीं पड़ेगा, कन्फ्यूज ये लास्ट तक चलेगा। 10 तक शब्द रूपों में समस्या आने वाली है। मति शब्द भूत रहे, मति शब्द की षष्ठी विभक्ति बता रहे मतिष्य, कवि की बता रहे कविष्य, तो ये तो गलत ही हो गया। अब उनको ये पता नहीं कि कवि शब्द इकारांत है, राम शब्द अकारांत, कितना अंतर होता है। लेकिन कहीं समझने का फेर है या कहीं समझाने का फेर है। कवि मति इकारांत है और स्त्रीलिंग है, एक कवि पुल्लिंग है। मति स्त्रीलिंग हो गया, कवि हो गया पुल्लिंग, वो राम के समान कैसे बनेगा। तो जो शब्द रूप जिससे बनना चाहिए, जिसका लिंक जहाँ पर जा रहा है उसी के समान बनता है। तो ध्यान रखना है, हमें उकारांत शब्द है, इस उकारांत शब्द को आराम से देखना है, पढ़ना है, समझना और याद करना ही है। याद करना ही है, बिना याद करे कुछ नहीं होगा। क्लास के अंदर बच्चा बैठता है, क्लास के अंदर छात्र पढ़ता है, क्लास के अंदर विद्यार्थी पढ़ता है, तो उसे जितने शब्द रूप लिखा दिए गए हैं वो शब्द रूप क्लियर क्लास में याद होने ही चाहिए। जब तक क्लास के अंदर संस्कृत क्लास में शब्द रूप याद नहीं रहेंगे, उसको क्लास के अंदर बैठने से कोई मतलब नहीं है। क्लास के अंदर बैठ करके शब्द रूप याद भी नहीं किए जा सकते। जब वो घर पे आराम से बैठ करके तसल्ली से याद नहीं कर सकता, तो क्लास के अंदर वो शब्द रूप याद करेगा या आगे की चीज़ को पढ़ना है। इसलिए घर पे टाइम खराब न करें, इनको याद करते रहें, समय को काम में लें। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।